नमस्कार, राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। खबरदार जो आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, अगर आपने सरकार की नीतियों की आलोचना की तो आपके साथ वही हर्ष हो सकता है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के साथ हुआ। जेएनयू के छात्रों को, जो वो छात्र थे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर के सरकार की आलोचना की थी, सरकार को नागवार गुजरा। सरकार ने कहा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई। यह आजाद भारत है, यहां पर सरकार की नीतियों की आलोचना करना सख्त कार्रवाई होती है, यूएपीए लगाया जाता है। अब जरा याद कीजिए, जब हमारा देश गुलाम था तो हम गोरों से लड़ रहे थे, क्योंकि उसमें हमारे सिर पर जुनून था कि हम अपने देश को आजाद करवाएंगे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो आज हम कालों से लड़ रहे हैं। आज वही लोग हैं सफेदपोश जिन्होंने आजादी के लेकर, जो लोग आजादी, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके फूल माला अर्पित करते हैं। लेकिन जब उनकी नीतियों का विरोध होता है तो उनको नागवार गुजरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 लोगों को, यानी वो 4 छात्र थे जिनको जमानत दी है, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ताज्जुब होता है कि इन आंदोलनकारियों के खिलाफ आपने यूएपीए लगाया है। क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारा देश है जहां लोकतंत्र है, जहां पर सरकार की नीतियों का आलोचना करना इतना भारी पड़ जाता है? तो राजपथ लाइव में हम आपको यही बताएंगे कि धारा 124 यानी देशद्रोह लगाना कितना आसान हो चुका है कि अगर आपने सरकार की नीतियों की आलोचना की तो आप पे तुरंत देशद्रोही का तगमा लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, आप कहीं गुहार नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ कानून के जानकार हैं विशाल शर्मा, वो हमसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 लोगों को रिहा किया है और दिल्ली पुलिस को पर जो सवाल निशान खड़े किए हैं, क्या वो सही है? हमारे लोकतंत्र में क्या आंदोलन करना गलत है? क्या लोकतंत्र में अगर आप आवाज उठाते सरकार की नीतियों के खिलाफ तो आपको आंदोलनकारी नहीं, आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा? विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या कहेंगे विशाल जी? बड़ी विडंबना है, देशद्रोह बना दिया गया उन 4 छात्रों को, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार। हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ एक टिप्पणी की है जिसमें यह कहा गया कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि धारा 124A आईपीसी में ये प्रावधान है कि आप अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं या अपशब्द लिखते हैं तो इस धारा के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी में रजिस्टर्ड हो सकता है और इसमें कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान है। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने से कैसे लग सकता है। अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कोई संगठन, कोई व्यक्ति इस बारे में कोई बोलता है तो उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते। इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो धारा 124A के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें वो आता है या नहीं आता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्ति को, संगठन को पूरी बोलने की आज़ादी है। आप सिर्फ इस बात पे कि जी सरकार की नीतियों के खिलाफ आप बोल रहे हो इसलिए हम आपके खिलाफ 124 के अंदर मुकदमा रजिस्टर्ड करके आपको जेल भेज देंगे, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि समझना, कई बार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस धारा का दुरुपयोग करती हैं। उनको लगता है कि ये संगठन या व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आप इसके अंदर 124 में मुकदमा दर्ज करके इसको देशद्रोह के मामले में मुकदमा दर्ज करके और इसको जेल भेज दो। तो यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ इस बात के ऊपर कि हाँ जी आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये सरासर गलत है। चलिए विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार विशाल शर्मा जिनसे हमने बातचीत की। जरा सोचिए आप, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़ गए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और जिस तरीके से सरकार पर जो दबाव था उसको देखकर लग रहा था कि अब पुलिस बगस्ते के मूड में नहीं है। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई,
जिनमें कुछ वो लोग भी थे जो छात्र थे, जेएनयू के छात्र थे, और कुछ समाजी संगठन के लोग थे जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया दिल्ली पुलिस से कि आखिर इस आजाद देश में इस तरह की अगर घटना हुई है तो बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमने राजपथ में यह मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा देश हित में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोकतांत्रिक देश के एक नागरिक हैं और हमारे देश में हमें स्पीच और फ्रीडम की आज़ादी मिली हुई है। हाँ, ठीक है कि हमें हर वो चीज़ की आज़ादी नहीं है जिसके देश में दंगे भड़के या कुछ सरकार के खिलाफ हो, लेकिन सरकार की नीतियों की आलोचना करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप सीट पे हैं, अगर आप सत्ता में हैं, तो आपको आलोचना स्वीकार करना पड़ेगा, ना कि आपको आम लोगों का मुंह बंद करना है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से ये जो चिंगारी भड़की है, ये चिंगारी अब कहां तक जाती है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये था हमारा राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।